एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, शागिर अहमद का एवरेज चैप्टर चल रहा है, औसत चैप्टर चल रहा है, औसत चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको 83 तक बताया हुआ है, आज देखेंगे आपका 84 नंबर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिए क्या 84 84 देखा जाए क्या कह रहा है। 84 84 चलिए कह रहा है 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु वर्षों में क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्या आप जानबे करते हैं कि योग बराबर होता है एवरेज गुने संख्या। तो एवरेज मतलब औसत है, संख्या मतलब कितना आदमी का औसत है, उसको गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40 गो आदमी का औसत है। देखिएगा 40 गो आदमी है, औसत कितना है 9। 40 गुने 9 कर दिए तो ये 40 आदमी का औसत के आयु मतलब उम्र का योग पता चल गया। अब कह रहा है एगो अध्यापक शामिल हो जाता है, सम्मिलित किया जाता, मतलब 40 वो पहले था छात्र और 40 वो पहले छात्र था और एगो अध्यापक आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 41 गो हो जाएगा। तो 41 40 से 41 हुआ, लेकिन एवरेज भी एक बढ़ जा रहा है। कह रहा है तो एवरेज पहले 9 था, एवरेज पहले 9 था, तो औसत आयु अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें जो है 41 गुने 10 कब हुआ, जब प्रिंसिपल आया, अध्यापक आया, तो अध्यापक भी है इसमें और टोटल छात्र भी है। तो ये टोटल छात्र को 40 होना है, तो 40 को टोटल छात्र घटा लेंगे तो ये जो बच जाएगा अध्यापक का आयु बच जाएगा। अध्यापक अपना लिख लीजिएगा कैसे लिखाता है अध्यापक। तो ये 410 में सर ये 360 घटेगा, तो कितना 60 और 40 यानी कि 50 साल का वो अध्यापक था। उतार लीजिए, उतारिए, 50 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 85 नंबर 85 85 क्या कह रहा, गौर कीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 85 किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 है, तब 35 गुने 15 कर देंगे तब पता चल जाएगा, कुल आयु पता चल जाएगा। एक वर्ग शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है। अच्छा 35 गो विद्यार्थी था, एक और शिक्षक आ जाएगा तो 36 गो हो गया अब संख्या। तो एवरेज जो भी एक बढ़ जाता है, तो एवरेज पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा 16। तो इसमें सर ये 36 में सर 35 गो स्टूडेंट है, इसमें तो 35 गो स्टूडेंट वाला घटा लीजिएगा तो जो आया है उसका निकल जाएगा। तो शिक्षक की आयु निकल जाएगा, शिक्षक का, तो शिक्षक की आयु ही पूछा है, तो शिक्षक यानी कि कितना हुआ, तो 16 7 112 हो जाएगा और 16 या 48 और 10, 112 में 11 होता है, तो 48 और 10 कितना 58 है, 59 हो जाएगा ना, हो 592 हो जाएगा। यहाँ 15 5 75 के 5 15 या 45 है 7 52, ये हो गया। देखिए 16 7 1 16 छक 96 में होता है, 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 होता है। गौर कीजिए क्या, 16 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। 6 में सर 5 जाएगा 1 और 57 में सर 52 जाएगा 5, 51 वर्ष का
वर्ग का शिक्षक था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 86 क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे आगे। एक कक्षा में 25 छात्र है, तब 25 छात्र है, औसत 10 है, तब 25 गुने 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, एगो अध्यापक शामिल हो गया, तब 25 गो छात्र था, तो अब क्या संख्या हो जाएगा, 26 गो हो जाएगा। तो एक बढ़ जाता है, वृद्धि होता है, मतलब 10 एवरेज था, तब 11 हो गया। तो इसी का जो अंतर होगा वही नायका का आंसर हो जाएगा जो आया है। तो आया है तो क्या पूछ रहा है आपसे कि अध्यापक की आय, तो अध्यापक की तो आधा ध या अध्यापक का एज 11 66, 11 दूना 22 6 28, और यहाँ देखिएगा 250। 11 66, 11 दूना 22 6 28। अब घट ये कितना है 250, तो बढ़ गया कितना, तो 50 38 यानी 36 बढ़ गया है, और 36 उसका एज होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 87 नंबर 87 को देखा जाए। 87 कह रहा है कि 34 छात्र की औसत 34 छात्र की एक कक्षा में औसत भार इतना है 46.5 kg है। यदि अध्यापक को भार को मिला दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम बढ़ गया, तो अध्यापक की भार क्या है, 500 ग्राम बढ़ गया। तो ध्यान दीजिए क्या है, इसका मतलब केजी में कितना बढ़ा, 500 ग्राम को आधा केजी कहा जाता है, हाफ केजी बढ़ा। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 34 गुने क्या कर देंगे, 34 गुने 46.5 कर देंगे। अच्छा 34 गो था, लेकिन अब एगो अध्यापक बढ़ जाता था, 34 गो पहले से था छात्र, कक्षा में छात्र 34 गो था, अध्यापक बढ़ गया था 34 से एगो 35 हो जाएगा। और यहाँ भी बढ़ा 1 का, और यहाँ बढ़ता है देखिएगा हाफ केजी का, यानी कि अब एवरेज कितना हो जाएगा, अरे 500 ग्राम, 500 ग्राम को केजी में ले जाएंगे, क्योंकि यह केजी में है, पहले से केजी में पता है ना हमको। तो केजी में ले जाने के लिए आपको 1000 से भागा, तो 5 यानी 2 मरतबा, यानी कि हाफ केजी। तो हाफ का वैल्यू क्या होता है, हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.5, तो यानी 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो जो आएगा रिजल्ट यही जो आएगा अध्यापक वाला आएगा, और अध्यापक का आएगा, अपना निकाल लीजिएगा। हालांकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या पॉइंट वाला रहता है तो थोड़ा लंबा प्रक्रिया लगता है, लंबा लगता है, तो इसका एक ट्रिक हम बताएंगे अभी, है ना। इसका लंबा थोड़ा मेथड हो जाएगा, तो ऐसे भी घटाइएगा तो आ जाएगा। हालांकि घटा दे क्या कहिएगा तो घटा भी देंगे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं घटाना, कहिएगा तो घटा देंगे। इसको गुना करना पड़ेगा, जैसे बचपन में गुना करते हैं 35 में। हालांकि इसको गुना अपना कर लीजिए ना, हम सेकंड मेथड बताते हैं, देखिएगा उसको बाद में देखिएगा। सेकंड मेथड क्या करना है, सेकंड मेथड है METHOD बेस्ट मेथड है कि अगर एग्जाम में आएगा तो वही सेकंड मेथड से बनाइएगा, ऐसा आ जाएगा, तो समझ रहे हैं ना। हालांकि देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा जैसे से कह रहा है 34 गो छात्र है, जैसे 34 गो छात्र है, तो 34 गो छात्र का एवरेज क्या है, एवरेज क्या है 46.5 है, 46 है, तो 46.5 है एवरेज। अब क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, एक बढ़ता है, मतलब एक अध्यापक आता है, तब पहले 34 था, तो अब कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये पहले का है, गौर कीजिए क्या, ये पहले का है और यह अब का है, अब 35 हो जाएगा। अब एवरेज में भी बढ़ता है, तो एवरेज 500 ग्राम बढ़ता है, तो यानी कि पहले 500 ग्राम मतलब आधा केजी, तब पहले कितना था 46.5 था, तो अब आधा केजी यहाँ बढ़ेगा। इसमें एक अध्यापक बढ़ गया, इसलिए एक जोड़ेंगे। इसमें 500 ग्राम बढ़ा, तो इसका मतलब 500 ग्राम इसमें जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा केजी में। ये भी केजी में है, केजी में है, केजी में है, तो केजी में आंसर ले जाएंगे। अब गौर कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा तो वो शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है अब इधर कोना में बताते हैं, गौर कीजिएगा। इधर देखेंगे अनुपात में क्या बढ़ा, इधर देखेंगे संख्या में क्या बढ़ रहा, अनुपात नहीं संख्या में। 34 से 35 हुआ तो 1 बढ़ा, तो 1 लिखेंगे। चलिए इधर क्या बढ़ा, इधर क्या बढ़ा, तो इधर आधा बढ़ा है, मतलब आधा केजी बढ़ा है। 500 ग्राम को ये केजी में है तो इसको भी केजी में लेंगे, तो 500 ग्राम को केजी में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 5 कम 5 500 दूना, यानी कि आधा बढ़ा है, यानी कि 1 का वैल्यू हाफ हो गया। 1 का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। अब ये वही हाफ क्या काम करेगा, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो 1 का ही वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू हाफ हो गया तो हाफ से गुना कर देंगे। अब गौर कीजिए क्या है, यहाँ पर बताते हैं, हाफ से गुना करेंगे, यानी कि 34 में हाफ से गुना, और फिर देखिएगा 34 में फिर गुना करेंगे यहाँ 35 में, संख्या जो था तब संख्या 35 में भी हाफ से गुना, तो 34 में हाफ से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, 35 में हाफ से गुना करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। अब उल्टा काम कर देना है, बस जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसमें जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, बस यही काम करना है। जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिएगा तो इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा तो एगो जुट गया है कि नहीं, देखिएगा 34 से 35 हो गया है, तो 34 से 35 हुआ, इसका मतलब जुट रहा है, तो हम समझें कि यहाँ भी जुटेगा। तो जुटेगा, उल्टा जुटता है, उल्टा हमेशा। देखिएगा ये 34 का है 46.5, तो ये वाला 47 आ जाएगा, ये वाला 47 आ जाएगा। गौर कीजिएगा क्या, तो 7 7 14, 4 1 5 1 64 हो जाएगा। तो मान है ना, उल्टा इसको जोड़कर निकाल लीजिए, अब मान है तो उल्टा इसमें भी जोड़ के देखिएगा। ये 35 वाला का था, तो 35 वाला का 47 है, लेकिन उल्टा जाएंगे, हमें 46.5 जोड़ेंगे, तो 46.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 6 13, 1 14 का 4, 4 1 5 1 6, यानी 64 हो जाएगा। 64 आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए, तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। उल्टा काम करना है, तो जोड़ देना है। यहाँ जोड़े इसलिए क्योंकि 34 वो पहले से था, आए वो और आ गया है अध्यापक, तो जुट रहा है, और घटने के लिए कहता तो घटाते, तो उल्टा घटाया जाता है। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा फिर से एक बार आइए मिटाते हैं, इसको आपको सीखना एकदम जरूरी है। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, एकदम कहीं भी लागू करेगा फटाक से। देखिएगा इतना काम कर लिए है, आपको कुछ नहीं करना है कि इधर कितना जोड़ा, इधर कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, इधर कितना जोड़ा, हाफ केजी जोड़ा, बस यही काम करना है। तो इधर कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, इधर कितना, हाफ जोड़ा। तो आपको कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर निकाल लेना है, निकाल लेना है, ऐसे निकाल लेना है। गौर कीजिए क्या है, यानी 34 में 1 हाफ से यहाँ भी गुना, और उसके बाद 35 में हाफ से यहाँ भी गुना, बस। उसके बाद इधर कितना था, इधर कितना था, 46.5 था, इधर कितना था, 47 था। तो आप हाफ से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 17, यह हो जाएगा 17.5। अब क्रॉस गुना जोड़ दीजिएगा। अगर सवाल में जोड़ने के लिए कह रहा था जोड़ेंगे, है ना, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे। तो कोई एक क्यों कीजिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए ना, 17.5 47 को जोड़िएगा तो 64 आ गया आपका। 64 आंसर है ना, ऑप्शन में हो 64 है, 87 का 87 का 64 है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मन है तो इसको लेके चलिए, नहीं तो मन है तो इसको लेके चलिए। तो ये 17 है, देखिए अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यह 17 हो गया। तो 17 में ये 47 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 64 आ जाएगा, आपकी मर्जी है। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो है आपको बनाया हुआ, इसको गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। देखिएगा 35 में 47 से गुना कीजिएगा, तो ये अपना गुना करके निकाल लीजिएगा। चाहे हम गुना कहिएगा तो कर देंगे, और निकालिएगा तो उतना ही आएगा। आगे देखा जाए क्या, 88 नंबर, 88 कह रहा है क्वेश्चन, एक किसी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी का औसत स्कोर इतना है। तो 11 खिलाड़ी का औसत इतना है, ध्यान दीजिएगा। तो 11 गुने औसत कितना दिया है, 24। तो यानी कि टोटल पता चल गया है ना, कुल रन कितना है। अब क्या कह रहा है, जब टीम में एक कैप्टन शामिल हो गया था, पहले से 11 था, 11 खिलाड़ी था, अब एक और कैप्टन आ जाएगा, तब का वो की संख्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो गया
तो उसमें रन 2 बढ़ गया, औसत रन 2 बढ़ गया, यानी 24 था तो अब औसत रन क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो कैप्टन ने कितने रन मारा है, तो यहाँ देखिएगा कैप्टन का इसमें रन मिला हुआ है, इसमें 11 खिलाड़ी का रन कुल है, और इसमें 11 खिलाड़ी का भी है, कैप्टन का है, तो 11 खिलाड़ी वाला घसका दीजिएगा तो कैप्टन वाला निकल जाएगा, तो कैप्टन का रन निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। था बरछक 72 और 12 दूना 24 और 7 31, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26, ठीक है। और यहाँ बरछक 72 के 2 और 12 दूना 24 और 7 31, यही ना हो जाएगा हो। और यहाँ 11 चौक 44 के 4, 11 दूना 22 और 4 26, 200। तो क्या कह रहा है वो, 2 रन यानी ऑप्शन में नहीं दिया इसे, कैसा है वो। अरे 11 खिलाड़ियों का औसत इतना है तो 11 गुने 24 लिख दिए, ठीक तो है। अब क्या कह रहा है, जब टीम में कुल स्कोर कैप्टन को घटा लिया जाता है, कैप्टन को हटा लिया जाता है, हमें कैप्टन आ रहा है, गलती कर दीजिए यहाँ। ये देखिए गौर कीजिए क्या कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। 11 वो खिलाड़ी, ध्यान दीजिए क्या 11 वो खिलाड़ी का औसत कितना है, 24 है, लेकिन जब है ना इसमें जब टीम में कुल स्कोर में से कैप्टन को स्कोर घटा लिया जाता है, तो कैप्टन को घसका लिया, तो यानी कि 11 वो प्लेयर रहता है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, 11 वो खिलाड़ी रहता होगा, तो उसमें कैप्टन भी रहता है, अब कैप्टन को हटा दिया जाता है, तो एक कैप्टन को इसमें से हटा दिया जाता है, 10 वो खिलाड़ी बचेगा, तब उसका एवरेज रन 2 अधिक हो जाता है, तो 2 अधिक हो जाता है, तो एवरेज 24 था, तो अब क्या हो गया 36 हो गया। तो 11 खिलाड़ी में से 10 वो खिलाड़ी का हटा देंगे, तो 11 वो खिलाड़ी है जिसमें 10 वो खिलाड़ी है, 10 वो खिलाड़ी है, इसमें वो कैप्टन भी शामिल है, तो 11 खिलाड़ी में से 10 वो हटा देंगे तो कैप्टन आ जाएगा कि नहीं, कैप्टन, तो कैप्टन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22 4 26, यानी 260, यानी कि इसका 264 रन कब था, जब कैप्टन के 60 था, अब कैप्टन को हटा दिया तब 260 रन है, इसका मतलब है कि कैप्टनवा 4 रन मारा है ना, बहुत कम रन मारा है, तभी तो है ना एवरेज है ना कम है। उतार लीजिए क्या, आगे आगे है 4 नंबर ऑप्शन में देख लीजिएगा अपना 3 है। चलिए आगे देखा 89 नंबर, है 89 नंबर क्वेश्चन है वो। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, 89 को देखा जाए। 89 कह रहा है, कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 है, 10 नए छात्र आ गया तो इतना बढ़ जाता है, तो नए छात्र की औसत क्या, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए क्या 89 में कह रहा है कक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा कक्षा में 40 गो छात्र है, तो 40 गो छात्र है, तो 40 गो छात्र है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें औसत कितना है 15 है, तो 40 गुना 15 टोटल पता चल गया। अब 10 गो छात्र आ गया, तो 10 गो छात्र आ गया, तो यानी कि 40 गो पहले था, तो 40 अब कितना हो जाएगा 50 छात्र हो जाएगा, तब औसत इतना बढ़ जाता था, तो पहले औसत 15 है, तब 15 से देखिए पहले औसत इतना है, तब 15 में इतना बढ़ गया 0.2 बढ़ गया, यानी कि अब औसत 15.2 हो गया, अब औसत 15.2 हो गया, तो नए छात्र का औसत कितना होगा, तो नए छात्र का औसत पूछ रहा है, तो ये 50 गो में 40 गो पुरानका है, 10 गो आया है, तो पुरानका 40 गो घटका देंगे तो 10 गो नए छात्र का हो जाएगा, 10 नए छात्र का योग निकल जाएगा, यह योग, लेकिन आपको औसत पूछा है तो फिर 10 से भाग देना पड़ेगा, तो यानी कि ये 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना का 10 और 15 5 75 एक 76, एगो और सुना तो एगो सुनना, कोई दिक्कत, और उसके बाद 15 चौको 60 हो जाएगा,
अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये कट जाएगा। तो 760 में सर 600 घटेगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 100 छात्र 10 नए छात्र का योग हो गया, लेकिन एवरेज आपको पूछता है तो जितना वो का योग रहता है उतना से भाग, 10 वो का योग है तो 10 से भागता है, 0 से 0 कटेगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। नब्बे नंबर, 90 को देखा जाए। 90 नंबर कह रहा है 16 व्यक्तियों के एक समूह में औसत आयु इतना माह इतना है, 2 व्यक्ति नए आ जाते हैं तो औसत आयु इतना, समूह छोड़कर चले जाता है, शेष व्यक्तियों का क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। क्या 16 गो व्यक्ति है, तो 16 गो व्यक्ति है, ध्यान दीजिए क्या है, तो 16 गो व्यक्ति है जिसका औसत वय इतना है, 28 वर्ष इतना 3 माह है। 2 व्यक्ति जिनकी औसत 58 वर्ष इस समूह को छोड़कर चले जाता है। अच्छा, तब शेष व्यक्तियों की औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले जान लीजिए। 16 गो व्यक्ति का है, तो 16 गो व्यक्ति का कुल कैसे पता चलेगा, तो ये कुल है क्या 28 साल 3 महीना है। 3 महीना को भी हम चेंज कर देते हैं साल में, तो महीना को चेंज करेंगे तो 12 से भागा, 3 कम 3, 3 चौको 12। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 112 और 113/4 हो जाएगा इस साल में। तो 16 गो व्यक्ति है और एवरेज हो गया यह अब साल में, तो 113/4 हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है 2 गो आदमी का औसत आयु 58 है, तो ये छोड़कर चला जाता है, तो छोड़कर चले जाएगा तो 2 के घटाएंगे तो 2 गुने 58 इसमें सर घटेगा। तब शेष व्यक्ति का औसत क्या होगा, तो शेष व्यक्ति का, तो इसका मतलब है कि शेष व्यक्ति का औसत पूछ रहा है, तो 16 में सर शेष व्यक्ति का एवरेज पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 16 में सर 2 गो हट गया, तो अब कितना इसका योग बचा हुआ है, 14 का योग बचा हुआ है, तो 14 से भाग देंगे, 4 से 4 4 का 16। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, इसको गुना करेंगे तो 28 दूना का या 58, 8 दूना का 16, 15 का 10, 1 11, 112 हो जाएगा। 8 दूना का 16 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 1 11। इसको गुना करेंगे तो 13 चौको, इसको गुना करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 चौको 12, 4 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, तो 452 में सर 116 घटेगा। 16 में सर 6 गया, 6 4 में सर 1 गया 3, और उसके बाद 4 में सर 1 गया 3, आई 14 इसको काटिएगा, तो 14 दूना 28, अब बच गया कितना 5, तो 14 चौको 56, यानी कि 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 91 नंबर, 91 को देखा जाए। 91 चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10 पालियों में क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन इतना है, यदि प्रथम 6 पालियों की औसत रन संख्या 53 है तो अंतिम 4 का क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 गो पाली है, तो 10 गो पाली का 10 गुने है ना कितना, यानी कि 43.9 है। तो 10 गो में सर शुरू के प्रथम 6 जो है, तो 6 गो जिसका पाली है उसका औसत रन कितना है 53 है, तो 53 से गुना कर देंगे, तो 10 गो में सर शुरू गो 6 गो निकल गया, तो अंतिम गो 4 गो का बचेगा, अंतिम 4 का, तो वही अंतिम 4 का आपसे पूछ रहा है कि औसत रन संख्या क्या है अंतिम 4 का। तो अंतिम 4 का तो बचबे करेगा अंतिम 4 का, अंतिम 4 का
4 का योग अभी बचेगा। एवरेज पूछा है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखिएगा 10 से गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा इसका ध्यान दीजिएगा 439 आ जाएगा। 90 आएगा तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना हो, और उसके बाद 18 हो जाएगा, 76 6 5 30 31, घटेगा तो कितना 18 में सर 9 में सर 1 गया 1, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 बचेगा, यहाँ 2 में सर 1 गया 1, और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, 120 121 बचा। तो अब एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो अंतिम 4 का है तो 4 से भागा देंगे, 30 चौको 20 से 30 चौको 20 से 1/4 यानी 30 पूर्णांक 1/4 है। तो इसी को आप है ना 30 पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, ये 30 को जैसे कहता है 1/4 को यानी कि 0.25 लिखा जाता है, तो उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 92 क्या कह रहा है, 92 ध्यान दीजिए क्या है 92। एक मिनट, कह रहा है किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल है जिनकी औसत आयु 45 है, तो 10 गुने 45 कर देंगे तो कुल पता चल गया। अब 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो 5 व्यक्ति बाहर जाता है तो माइनस कर दीजिएगा, तो बाहर चल जाने पर है ना शेष व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष कम जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 5 व्यक्ति बाहर चल गया तो 2 वर्ष कम जाता है, तो 5 व्यक्ति हो तो बाहर गए ध्यान दीजिएगा, तो बाहर गए 5 व्यक्तियों का औसत क्या होगा, बाहर गए ध्यान दीजिएगा, तो बाहर गए ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है कि यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, हाँ तो 5 को व्यक्ति बाहर चला जाता है, तो औसत आयु शेष व्यक्तियों का औसत आयु 2 बढ़ जाता है, 2 गो बढ़ जाता है। अच्छा, तो 2 बढ़ जाता है तो शेष व्यक्तियों का, अच्छा देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। टोटल 10 गो व्यक्ति है, 10 गो टोटल व्यक्ति है जिसमें सर 5 गो बाहर चल जाएगा, तो 5 गो बचेगा, शेष कितना बचेगा 5 गो, तो शेष ही है ये जो लिखा रहा है शेष, तो यानी कि 10 गो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 गो व्यक्ति है टोटल में सर 5 गो बाहर चल गया, तो 5 गो अभी भी बचल होगा, तो 5 गो अभी भी बचल होगा, तो 5 गो अभी भी जो बचा है उसका एवरेज 47 हो जाता है, तो 5 गुने 47, तो यह शेष वाला को घटा दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ बाहर वाला का नहीं घटा है, शेष वाला को घटा दिए, टोटल में सर शेष वाला को घटा दिए, तब बाहर वाला का योग पता चल जाएगा, तब बाहर वाला का योग पता हमको चल जाएगा, तब बाहर वाला का एवरेज पूछा है, तो ये 5 गो शेष बचा हुआ है, तब 5 गो बाहर गया होगा, तब 5 से भागा दे देंगे, तो ये बाहर वाला का एवरेज आ जाएगा। इसको गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा बाहर वाला का एवरेज, और अच्छा से देखिएगा, अगर 10 गो में सर 5 गो ये बाहर वाला नहीं हम निकाले हैं, सीधे निकाल दिए कथी कि 5 गो 10 गो व्यक्ति में से 5 गो बाहर हो गया, बाहर चला गया, तब बाहर वाला काम नहीं निकाले हैं, वहां 5 गो अभी भी बचल होगा, 5 गो अभी भी शेष होगा, तो 5 शेष का एवरेज पहले 45 था, तो 2 बढ़ जाता था, अब 47 हो गया, तब 5 के जो बचा हुआ है उसका योग टोटल में सर घटा देंगे, तब बाहर जो गया है उसका योग बचेगा, उसका योग में बाहर भी जो जा रहा है तब वो भी 5 गो है ना, तब 5 से भागा देंगे तब पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, इसको गुना करेंगे, 7 5 35, 5 का 20 3 23, आई हो जाएगा 450, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद यहाँ 215 बट्टा में 5, अब 5 का 20, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए आगे 93 43 नंबर, 43 क्या कर 43 कर रहा है, 93 नंबर। 11 सदस्यों का
11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ी द्वारा बनाया गया औसत रन इतना है। 10 वो खिलाड़ी से बनाया था, 10 गुने 43 कर देंगे, कुल पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पूरे टीम में 1 रन की कमी हो जाती है अगर 11वें खिलाड़ी के रनों को शामिल कर लिया जाए। तो पहले 10 गो था, तो अब 11 गो हो जाएगा। तो 11 इधर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये वाला 12 वैल्यू हो जाएगा, है ना, चाहे 12 हुआ चाहे कम हो गया, है ना, बड़के में से छोटका घटता है, उधर लिखी चाहे इधर लिखी, उससे कोई मतलब नहीं। तो 11 को जब हो गया तब कह रहा है पूरे औसत में 1 कमी हो जाती है। तो औसत पहले कितना था? 43 था, तो अब क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 11वें खिलाड़ी ने कितना मारा। तो 11 गो में सर 10 गो खिलाड़ी का निकाल लीजिए, तो यानी कितना ये हो जाएगा? 400 या 30 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 46, 462 में से ही घटेगा, तो यानी कि 32 जो बच रहा है आपका 11वें खिलाड़ी का रन मारा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतार लीजिए। 94, 94 चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, 94 94 कह रहा है 35 छात्रों की एक कक्षा में औसत इतना है, यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाता है तो इतना वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम ट्रिक पर से भी बताए हैं। जैसे कि ये 94 नंबर है, वो ट्रिक हम बताए थे, धीरे धीरे समझाए 87 नंबर। जो 87 नंबर समझ गए होंगे 94 को भी गर्दा उड़ा देंगे, है ना, 94 को भी गर्दा उड़ा देंगे। तो इसलिए है ना, 87 को अच्छा से देख लीजिएगा, 94 को हम बताते हैं, देखिएगा। तो क्या कह रहा है? 35 गो छात्र है, तो 35 गो छात्र का कितना है? 35 गो छात्र का एवरेज कितना है? एवरेज जो दिया है 47.5 है, गौर कीजिएगा। अब कह रहा है एक अध्यापक मिल जाता है, तो यानी 35 से कितना हो गया? 36 हो गया। तो मिल गया तो कितना हो गया? आधा केजी बढ़ गया, तो 47 से यह क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, है ना। आधा केजी यहाँ बढ़ जाएगा, तो आधा केजी मतलब बढ़ जाएगा, आधा केजी तो इसमें जोड़ देंगे। इसमें 1 बढ़ रहा है, तो 35 को पहले था, 1 अध्यापक, तो 36 को हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर इधर देखते हैं। इधर 35 से 36 हुआ, तो इधर 1 बढ़ोतरी होगा। इधर 47.5 से कितना हुआ? 48 हुआ, तो इधर हाफ केजी बढ़ोतरी हुआ। तो अब उसके बाद इतना काम करने के बाद एगो काम करे जाता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 35 में हाफ से इधर भी गुना, है ना, अब 36 में हाफ से इधर भी गुना, इधर वाला रिजल्ट जो है, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 47.5 है, और यहाँ क्या है? इधर जो रिजल्ट है यहाँ क्या 48 है। तो इसका जो वैल्यू आया कितना आया? ये 18 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 17.5 आ जाएगा ना हो। तो अब तिरछा जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता है तिरछा। मन है तो आपको इसमें जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए, जोड़े कि घटाएंगे ये भी बात देखना है। तो यहाँ देखिएगा 35 से 36 हुआ, यहाँ जुट रहा है, तो यहाँ तिरछा जुटेगा। अगर तिरछा यहाँ अगर घटेगा तो तिरछा घटता है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 के 5 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा? इतना 58 नहीं है, कहीं गलती हो गया क्या? जोड़ेंगे तो 5 के 5 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 65 पॉइंट 65.5 हो गया ना। जोड़ दीजिए ना, तिरछा जोड़ देना। अगर मन है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं, तो वही आंसर आ जाएगा। 5 के 5 8 7 15 के 8 7 15 के 5 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा एक अंक के बाद। आपकी मर्जी है, इसे भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो सेकेंड मेथड बता दिए हैं कि 35 गुण है, यहाँ देखिएगा 35 गुण 47.5 कर लीजिएगा। 35 से 36 हो गया, तो 36 जब होता है तो 48 हो जाता है, आधा बढ़ता है। तो इसका जो आएगा आंसर आपको मार लीजिएगा, आपकी मर्जी। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा, 95 नंबर। कह रहा है एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा में आयु एज कितना है? 40 है, 12 नया का 32 है, और औसत जो दे दिया है वह 4 है, 4 कम जाता है, ठीक है। तो पहले कितना विद्यार्थी था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन मेथड पर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखते हैं प्रौढ़ है, और यहाँ लिखते हैं नाबालिग, मतलब वही नाबालिग है ना हो, नए विद्यार्थी का।
यहाँ लिखते हैं नए विद्यार्थी का। अब देखिएगा प्रौढ़ का औसत आयु कितना है 40 है, तो 40 है, यहाँ ये औसत लिखे थे, यहाँ भी औसत, यहाँ भी औसत। अब कह रहा 12 नए विद्यार्थी का औसत कितना है 32 है, तो 32 है, तो यहाँ 12 गो नया विद्यार्थी है। अब प्रौढ़ की संख्या मतलब प्रौढ़ की संख्या कितना है यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो अब कह रहा है कि कक्षा में दाखिल हुई जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम जाता है, तो 4 वर्ष कम जाता है, 4 वर्ष कम जाता है। तो पहले कितना था, एक कक्षा की औसत आयु, देखिएगा कक्षा की औसत आयु कितना है, तो कक्षा की औसत आयु कितना है ये देखिएगा नए विद्यार्थी का है। आज देखिएगा कह रहा है प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 है, तो ये कक्षा की औसत आयु है, यह जो है कक्षा की औसत आयु, प्रौढ़ में कक्षा की औसत आयु, और यह जो है नए विद्यार्थी की औसत आयु, ये जो है नए विद्यार्थी का औसत आयु है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा नए विद्यार्थी का औसत आयु कक्षा का जब 40 था, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम गई है। कक्षा में दाखिल हुई जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ये 4 वर्ष, ये जब दाखिल होता है ना, यह जब दाखिल होता है, इसका जब एडमिशन होता है नायका जो 12 है, तो पहले जो औसत कितना था 40 था, तो ये 4 कम जाता है, यानी कि अब यहाँ जो हो जाएगा पूरे कक्षा का औसत आयु क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 कम जाएगा तो 36 हो जाएगा। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो घटाते हैं 36, इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1:1 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा कि पहले, तो पहले का कक्षा यही ना था हो, और दूसरी का बाद में यह हो गया, तो वही बात पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो पहली कक्षा में हमको विद्यार्थी नहीं पता है ना कितना था, तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर x होगा, लेकिन दूसरी कक्षा में विद्यार्थी नया जो आया है वह 12 है। बात को यहाँ लिख समझिए, 12 नए जिनकी औसत आयु इतना है, तो कक्षा में दाखिल हुआ, समझ रहे हैं। तो दूसरा बात है ये, तो ये 12 ये, तो अनुपात 1 का वैल्यू इधर हो गया 12, तो यहाँ देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू, इसका भी वैल्यू तो x का वैल्यू अनुपात 1 हो रहा है, तो x का वैल्यू अनुपात 1 ही हो रहा है, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 12, और अनुपात 1 आया, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। बस जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो आपको बना लेना है। तो ये 12 गो नायका है, तो 12 गो प्रौढ़ भी था, पहले का जो था प्रौढ़ 12 गो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 96 96 96 नंबर। 13 लड़कों के समूह में 13 वर्ष है औसत है, 13 गुना 13 कर देंगे। अब क्या कर रहा है, जब 2 लड़का समूह में और शामिल होगा, 13 को पहले था तो अब 15 हो गया, तो औसत आज 2 वर्ष बढ़ गया, मतलब औसत भी 13 से 15 हो गया। अब घटा लीजिए, तो नायका का आयु का योग पूछा है, तो आयु का ही योग पूछा है, नायका दोनों का, तो ये टोटल 15 गो में से 13 को घटा लेंगे तो 2 गो जो नायका था उसका ही पता चल जाएगा, तो 2 नया का योग आ जाएगा, 2 नया योग आयु योग, तो 225 और 169, यानी 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया, 11 में से 6 गया 5, यानी 56 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों नायिका का आयु का योग जो था 56 था। 97 नंबर। संतानवे। 5 संख्या का औसत आयु कितना था, 27 है, तो 5 गुने 27 कर लेंगे। चलिए, अब क्या कह रहा है, यदि एक संख्या निकाल लिया जाता है, तो 5 गो पहले था, तो अब हो गया 4 गो, तो एवरेज जो हो जाता है 25 हो जाता है, मतलब पहले 27 था, तो अब 25 हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में निकाली गई संख्या क्या है, तब निकाली गई 5 गो संख्या में से 4 गो संख्या घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना हो। 135 में से 100 घटेगा 35, तो निकाली गई संख्या मतलब संख्या जो है वो 35 से उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 98 नंबर। 98
क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन 36 है। यदि एक ने केवल 16 रन बनाया है तो बाकी का औसत कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा, 6 खिलाड़ी का औसत है 36, तो 6 गुने 36, 6 का कुल पता चल गया। अब एक ने 16 रन बनाया है तो इसमें से एक व्यक्ति का 16 रन घटा दीजिए, तो अब जो बच गया ये 5 व्यक्ति का हो गया। तो 5 से भागा कीजिएगा तो पांचों का, बाकी मतलब जो शेष जो बचा हुआ उसका एवरेज निकल जाएगा। निकाल लीजिए तो 216 में से 16 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 200, अब यहाँ 4 पचे 20, यानी 40 इसका हो जाएगा। बाकी का औसत रन 40, औसत रन हो जाएगा 40, औसतन रन 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 4 हो जाएगा। चलिए 99 नंबर 99 99 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 16 कर्मचारी है का औसत 800, तो 16 कर्मचारी का औसत 800 होता है, 16 गुने 8 करेंगे तो कुल पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है, एक मैनेजर शामिल हो गया, तो मतलब 16 से अब 17 हो गया संख्या, तो 50 वृद्धि होता है, मतलब 800 था तो 850 हो जाएगा। तो मैनेजर की बताइए, तो 17 वो कब है, जब इसमें 16 मैनेजर पहले 16 को है ना एक कर्मचारी शामिल है, तो 16 कर्मचारी को घटा देंगे तो इसमें सिर्फ मैनेजर का वेतन बचेगा। तो मैनेजर की वेतन ही पूछा है, तब उतार लीजिए मैनेजर, घटा लीजिएगा मैनेजर आ रहा, तो यानी कितना हो जाएगा हो, यानी 1 शून्य से आपका यहाँ कॉमन कर लीजिए ना हो, चाहे छोड़ दीजिए, आपको कितना हो जाएगा 17 पचे 0 के 0, 17 पचे 85 के 5, 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा ना हो, 36 8 144, और यहाँ देखिएगा 16 8 112, यानी कि 0 10 में से यहाँ 5 गया 5, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 में 4 गया 7, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 10 में से यानी कि कितना हो जाएगा हो, देखिए ना इतना ही से पता चलना चाहिए। 650 कहीं पे है, 650 दिया है हो, यानी घटा है तो 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद कितना बचेगा 13, 10 में से 5 गया, ये देखिएगा 13 में से ये कितना बचेगा हो, अरे 16 8 28 से ना होता है, हम भी क्या लेते, 16 8 28 से और डबल 0, तो 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6, और उसका 13 में सर 14, 13 में से 12 जाएगा यानी 600, 13 में से 12 जाएगा 1650। चलिए 1650 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उतार लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत इतना है, एक मैनेजर इसमें भी शामिल हो दिया जाता है तो 100 का वृद्धि हो जाता है, तो बताइए मैनेजर करे वही 100 हुआ है और कुछ नहीं। 20 हुआ कितना है, 20 गुने 1500 हो जाएगा, तो 20 पता चल गया, एक मैनेजर शामिल हो गया तो 21 को हो जाएगा, तब 100 वृद्धि हो जाता है, तब 1500 था तो अब 1600 हो जाएगा। तब यहाँ घटा लीजिएगा तो जो निकलेगा वही आपका आंसर मैनेजर का निकलेगा, यानी कि यहाँ घटेगा तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा, फिर 3 गो शून्य, और यहाँ देखिएगा 21 16 एकम 16 16 दूना 32 1 33 है डबल शून्य, 33,600 है, 30,000 है, इसका मतलब अंतर कितना का है तो 3600 का, तो यानी कि यही मैनेजर का है, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 101 कह रहा है 10 बच्चों के समूह में औसत आयु कितना है 14 है, 10 गुने 14 निकाल देंगे, कुल पता चल गया। 5 गो और व्यक्ति आ गया, और जब 5 गो व्यक्ति और आ जाने पर है ना औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए का बताइए। तो 10 गो था, इसमें 5 गो और आ गया,
तो नयका का निकालना था, 10 को था तो 15 हो गया, 10 को पहले था और 5 को आ गया तो 15 हो गया। तो एवरेज जो पहले 14 था तो 1 वर्ष बढ़ जाती है तो अब भी 15 हो जाएगा। तो देखिएगा 10 गो पहिलका में सर, इसमें भी 10 गो पहिलका है, तो 10 गो पहिलका में से 10 गो पहिलका घटा दीजिएगा तो 5 गो नयका बचेगा, तो 5 नए वाला बचेगा, 5 नए का योग बचेगा यहाँ। तो 15 15 में 225 हो जाएगा और 140 घटेगा तो कितना बचेगा हो, 5 बचेगा, 22 में सर घटेगा, 22 में सर घटेगा तो कितना 8 बचेगा। तो इसका एवरेज पूछा है, एवरेज योग पूछता तो 50 तो एवरेज 5 गो नयका का पूछ रहा है, तो 5 गो नयका का तो 5 से भाग दीजिएगा तो 17 निकल जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 102 का 102 का आप अपने कमेंट में बताइए। थोड़ा सा पानी उनी एक 102 6 गो परीक्षण है, 12 है और 6 गुने 12 कर दीजिए। एक और परीक्षण 7वां आ गया तो 6 से 7 हो गया, बहुत अच्छा बात है, शामिल कर लिया तो एक की कमी हो जाता है, तो पहले 12 था तब 11 हो गया। तो बताइए 7वां परीक्षण का योग क्या होगा। अर्थात देखिएगा पहले से इसमें 6 गो है और एगो जो है ना इसमें 7वां शामिल हुआ, तो पहले का 6 गो घटा दीजिएगा तो ये 7वीं ना बचेगा, और 7वीं तो ये कितना हो जाएगा 61 77 बरछक 72, यानी 7वां जो था 5 है, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 103 15 लड़का का औसत आयु 11 वर्ष है, तो 15 गुने 11 कर देंगे तो टोटल पता चलेगा। 9 वर्षीय 5 गो है तो 9 गुने 5 कर देंगे तो 9 का है ना, टोटल पता चल गया। तो पूछ रहा है कि टोटल पर बताइए, टोटल पर तब 9 वर्षीय 5 लड़का है, तो देखिएगा 15 को यहाँ लड़का है या 5 को यहाँ लड़का है, टोटल में पूछ रहा है। तब 15 4 20 का योग है, तब 20 से भाग देंगे तब टोटल का औसत पता चल जाएगा। तब 20 से भाग दीजिए तो यहाँ देखिएगा 11 5 55 11 6 11 5 16, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा 9 5 45 5 5 कितना हो जाएगा 10 6 4 10 1 11 1 1 2, यहाँ काटिएगा तो 0 0 कटेगा, 21 का आधा कीजिएगा तो 10.5 उसका एवरेज हो जाएगा, वो पूरे औसत का, पूरे कक्षा का औसत का। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 104 104 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर। यदि कक्षा में 30 केजी का भार का छात्र का चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो 20 छात्रों का औसत इतना अधिक हो जाता है, तद अनुसार नया छात्र का केजी में भार कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हालांकि दो को मेथड समझा देते हैं। देखिए क्या करना है, 30 केजी का भार का छात्र चला जाए मतलब माइनस, आ जाए मतलब प्लस, याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस, एगो माइनस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा। 2 रंग तो जोड़ के लिखेंगे, 2 रंग तो जोड़ के, 1 रंग तो घटाकर, यह ट्रिक है, यह क्या है ट्रिक है। देखिए 2 जैसा है मतलब प्लस माइनस 2 जैसा है तो जोड़ देंगे,
देखिए माइनस प्लस 2 जैसा है तो जोड़ देंगे, ये माइनस माइनस 1 जैसा है तो घटा देंगे, प्लस प्लस 1 जैसा है तो घटा देंगे। तो देखिए गौर कीजिए क्या 30 kg वाला भार छात्र चला जाता है, तो 30 kg चला गया तो माइनस, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, तो 20 छात्रों के औसत में इतना अधिक हो जाता है, तो 20 छात्रों का कितना अधिक हो जाता है, 0.75 अधिक हो जाता है, एवरेज औसत में अधिक हो जाता है, ये वाला औसत में अधिक हो जाता है। तो अधिक हो जाता है तो 20 पर अधिक हुआ होगा, तो 20 को नहीं था ना, तो 75 दूना का 150 है, डबल शून्य है ना, तो 75 दूना का 150 है, देखिए ना 75 दूना का 150 आएगा शून्य, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 15 अधिक हुआ, 15 kg अधिक हुआ, तो अधिक है तो जोड़ के, तो 15 है और 15 हो गया अधिक, अब अधिक हुआ, अधिक है तो जोड़ के, तो 2 अंक तो जोड़ के, 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 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये जो आता है नया वाला आ जाता है कि नया का भार आता है, नया का कुल भार, नया का कुल भार आ जाएगा, नया का कुल भार आता है। तो उतार लीजिए, तो नयके पूछवे किया तो पूछा है 104 का 3 आंसर हो जाएगा। चाहे अपने से समझने वाली बात है तो ऐसे समझिएगा बनाते समय। अच्छा गौर कीजिएगा क्या है, ए वो नया आता है तो ये तो हम समझ गए कि इतना आ जाता है, नया आने से इतना बढ़ गया, ये तो 15 हम जाने कि इतना बढ़ गया, तो ये 15 बढ़ गया नया आने से। कब बढ़ गया, जब पहले एगो व्यक्ति शामिल था 30 kg के, वो गायला के बाद, वो चल जाने के बाद, तो वो इसका मतलब कि वो 30 किलो और उसको मेंटेन किया होगा, तो 30 किलो तो पहले उसको मेंटेन किया, एवरेज में इतना बढ़ रहा है, तो 30 किलो तो पहले इसको मेंटेन करने के लिए हम समझे कि वो 30 kg से ऊपर का होगा, तो 30 kg इसको मेंटेन करने के बाद इतना एवरेज में बढ़ रहा है, तो कुल बढ़ा कितना, तो प्लस प्लस यहाँ इस पर नहीं सोचना है कि प्लस प्लस जो घटाकर, या मतलब 30 kg उसको मेंटेन करने के लिए 30 kg आया होगा, फिर उसके बाद बढ़ गया है ना, तो यानी कि टोटल ही बढ़ा कितना, 30 और 15 45। आपकी समझने का फेर है, जैसे समझिए। यहां देखिएगा 105 ये वाला यूज होगा भी, है ना, इसको अपना याद रखिएगा। 105 एक क्रिकेट में 11 खिलाड़ी का औसत आज 2 महीने से बढ़ जाती है, यानी 2 खिलाड़ी नया इतना आ जाता है, तो 2 खिलाड़ी नया इतना आ जाता है, इसके स्थान पर 2 नए चल जाता है। तो देखिएगा इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी का औसत क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ी का औसत आज 2 महीना बढ़ जाता है, तो 11 खिलाड़ी का औसत भाई, तो 11 गुने 2 महीना बढ़ गया, 2 महीना कुल पता चल जाएगा, समझ रहे हैं, एक संख्या है ये एवरेज है, तो 11 दूना 22 महीना आपका बढ़ा, तो 22 महीना को आप क्या लिख सकते हैं, एक साल 10 महीना लिख सकते हैं, 22 महीना को आप 1 साल 10 महीना लिख सकते हैं, 22 महीना को 1 साल 10 महीना लिख सकते हैं, चाहे उसको रहने दीजिए। अब देखिएगा क्या, वो 22 महीना बढ़ गया। अब देखिएगा नायका कितना है, 18 वर्ष है, आयु कितना है 20 वर्ष के स्थान पर, मतलब 18 वर्ष और 20 वर्ष वाला भाग गया होगा, चला गया होगा, तो 18-20 के चला गया होगा तो कितना, 38 वर्ष वाला चला गया है, तो चला गया है तो माइनस। अब देखिएगा क्या है, यह बढ़ जा रहा है कितना, यह आपका बढ़ जा रहा है 22 महीना बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 22 महीना बढ़ जा रहा है, तो 22 महीना बढ़ जा रहा है ना, हो तो महीना में हुआ, गौर कीजिएगा, वो महीना को महीना में रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन भी दिया है, तो 22 महीना, तो 22 महीना को महीने में रहना, तो महीना है तो जोड़ के, महीना है तो जोड़ के, बढ़ गया तो जोड़ के, तो यानी कि आप कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा तो 2 अंक तो जोड़ के, यानी कि 38 साल 22 महीना नयका है, तो 38 साल नया वाला, 2 नया का कुल आयु, तो आयु पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन 2 नया का ध्यान दीजिएगा, 2 नया का
एवरेज पूछ रहा है, तो जय गुणाता उससे भाग देंगे, तो यानी कि 38 यहाँ साल है और यहाँ 22 महीना है, तो महीना में तो ये 2 से भाग देंगे तो 38 को हो जाएगा 19, ये महीना में 2 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, तो यानी कि 19 साल 11 महीना, 19 साल 11 महीना आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। उतार लीजिए जैसी आपकी मर्जी, आपको समझना है। ये जो चला जाता है चला गया, इसका मतलब उसको माइनस में लिखा जाता है, चला गया बढ़ जाएगा उसको प्लस में। उतार लीजिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखा जाए, बिल्कुल उम्मीद है। 106 एवरेज पूछेगा तो जय को नायका रहेगा उतना से भाग देना होगा। अगर एवरेज नहीं पूछेगा, सिर्फ आयु पूछेगा तो भागा हुआ नहीं देना, ऊपर के आंसर आ जाएगा, 2 अंक तक जोड़ के 1 अंक तक घटा के उसी पर आंसर हो जाएगा। तो 106 कह रहा है 50 विद्यार्थियों की औसत आयु ऊंचाई 150 है, इनमें से 5 का 146 है, तो 50 का है तो 50 गुने 150 कुल पता चल गया। अब इनमें से 5 को जो है इसका इतना छोड़कर चला जाता है, तो छोड़कर चला गया था माइनस, तो उसका औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर था। अब कह रहा है 5 अन्य आया, मतलब 5 वो दूसरा को आ जाता है तो उसका औसत 156 है। तो बताइए कि कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात कर रहा है, टोटल कक्षा में 50 गो छात्र है, जिसमें 5 गो एक बार गया फिर 5 गो आया, तो जोड़िएगा तो 50 के 50 से ना है। तो अब नायका पर पूछ रहा है, तो यानी 50 गो स्टूडेंट की संख्या 50 है, भले इधर 5 गो गया है 5 गो आया है, तो नायका बताना है। तो अब देखिएगा कॉमन सेंस की बात है, इसका एवरेज हो जाएगा नई एवरेज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सुनना यहाँ भी सुनना, तो आप है ना इसमें क्या कॉमन कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिए, 10 कॉमन कर लीजिए, 6 5 यहाँ लिखिएगा, 6 5 30, 50 25 30 28, 5 2 780 हो जाएगा, 6 5 यहाँ 30, 5 का 20 3 23, और उसका 5 2 730 हो जाएगा। 700 नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, रुकिए ना, अब देख लीजिएगा अपना से, अपना किताब में भी देख लीजिएगा। तो 730, तो देखिएगा 0 0 0 सब में है, तो 0 इसमें देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 15 5 75, एगो सुना यहाँ हो जाएगा, तो 10 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 10 कॉमन ही लीजिए, तो यानी कि यहाँ बचेगा 750, तो वहाँ बचेगा 73 में, माइनस है तो माइनस में बचेगा, और उधर बचेगा प्लस में 78। अब यार इधर देखिएगा 50 है, तो ये 0 से ये 0 कटेगा, तो ये 73, यहाँ देखिएगा तो गौर से देखिएगा तो ये 5 जुट रहा, तो 755 हो जाएगा, तो 755 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 50 25 5 कम 5 यानी 151 आपका आंसर हो जाएगा। हाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 2, नई एवरेज 151 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 107 107 को देखा जाए, 107 70 kg के भार के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाने पर 15 व्यक्तियों का औसत भार इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है देखिएगा 15 गुने 2 बढ़ गया, यानी कुल बढ़ा 30, तो बढ़ा था प्लस में, यानी कि ध्यान दीजिएगा, तो 70 kg के स्थान पर आता है, तो 70 वाला चला गया होगा, तो चला गया तो माइनस, अब बढ़ा टोटल कितना 30, यानी कि 2 अंक जोड़ करते, यानी कि नायका का आयु हो गया, नायका का एज हो गया, तो आपका नायका का भार ही पूछा है, तो नायका का भार 1 का 100 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या, 108 108 कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 kg वजन वाला एक चला जाता है, 40 किलो एक वो वजन वाला चला गया, ठीक है। उसी समय एगो अन्य छात्र कक्षा में आता है, इस प्रकार औसत 100 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो जाता है। देखिएगा तो औसत
कम टोटल 50 छात्र है, देखिएगा तो टोटल 50 छात्र है तो देखिएगा क्या 40 किलो वाला चला जाता है, तो 40 किलो वाला चला गया तो 40 किलो वाला चला गया मतलब माइनस, तो ध्यान दीजिए केजी में है। अब देखिएगा 50 छात्र जो है जिसमें प्रभाव क्या पड़ता है, एवरेज देखिएगा औसत वजन 100 ग्राम कम जाता है, तो यानी कि 50 गो छात्र में टोटल कितना कमेगा, तो 50 गुने 100 तो 50 गुने 100 तो यानी कि क्या 5000, तो 5000 ग्राम, तो 5000 ग्राम को केजी में ले जाने के लिए 1000 से भागा देंगे, यानी कि 5 केजी कम गया मतलब माइनस, यानी कि 5 केजी कम गया तो माइनस। यहाँ भी देखिएगा ऊपर भी चला गया नीचे भी कम रहा, तो 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, तो एक जैसा है तो घटाएंगे, तो यानी 35 में सर 40 में सर 5 घटेगा तो ये 35 हो जाएगा। यह ट्रिक से है, याद रखिएगा 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, तो एक जैसा है तो घटा कर, एक जैसा है तो घटा कर, और 2 जैसा रहेगा तो जोड़ कर। तो यहाँ देखिएगा दोनों में माइनस माइनस आ गया, समझ रहे हैं ना, यानी कि दोनों में माइनस माइनस आ गया है, गौर कीजिएगा, और यही ना है, तो दोनों माइनस घटेगा यानी कि 35 केजी। तो आपसे क्या पूछा, नयका का ही निकल जाएगा, नयके पूछ रहा तो नए छात्र का वजन, तो नए छात्र का बहुत अच्छा टेक्निक है नए छात्र का, तो 35 केजी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उतार लीजिए आगे 109 109 109 109 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी कक्षा में अध्यापक की औसत आयु 40 है, 8 गो अध्यापक, तो 8 गुने 40 कुल पता चल गया। अब क्या कह रहा है, एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है उसका देहांत हो गया, तो 8 गो में सर एगो अध्यापक देहांत हो जाता है मतलब मर जाता है ना, मतलब डेड हो जाते हैं, तो एगो का घट जाएगा यानी 55 घटेगा, तो अब ये बच गया 7 गो का। अब ध्यान दीजिए क्या, अब फिर कह रहा है उसके स्थान पर एक 39 वर्ष वाला आ जाता है, अब उसके स्थान पर एक और 39 वाला आ गया, तो 39 जोड़ देंगे। अच्छा पहले भी 8 गो था, अभी भी 8 गो है, भले एगो मर गए, उससे क्या, एगो मर गए तो एगो आ गया कि नहीं, तो अभी भी 8 गो संख्या है, तो इसी का अब नयका एवरेज पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि अध्यापकों की औसत आयु क्या है, मतलब 8 के 8 है, एगो मर गया एगो आ जाता, 8 के 8 नीचे लिखाएगा, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 320 में देखिएगा ये 39 जोड़ दीजिए ना हो, 320 320 में 39 पहले जोड़िए तो 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 359, फिर 55 यहाँ घटा लीजिए, तो 4 घटेगा, 0 घटेगा 3, 5 4 9 आइए देखिएगा 304 हो जाएगा, तो 304 में 8 से भाग दीजिएगा, 18 का 24 हो जाएगा, और 6 8 8 64 यानी कि 38 हो जाएगा औसत। एवरेज हो जाएगा 8 का, है ना, नायका का 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष कम जाता है, तो 3 वर्ष कम जाता है, तो 80 केजी मतलब 3 केजी कम गया, तो भार वाले का स्थान पर नया व्यक्ति का बहुत भार, 6 गो व्यक्तियों का कमता है, तो 3 केजी, तो 6 पर कितना कमेगा, तो 76 या 18 कम गया तो माइनस, यानी कि यहाँ पर कम गया तो माइनस, गौर कीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि जब 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आ जाता है, तो 80 केजी वाला चला गया तो याद रखिएगा माइनस, तो बताइए नयका का कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 रंग तक जोड़ कर 1 रंग तक घटा कर, तो माइनस माइनस 1 रंग है, तो 2 रंग तक जोड़ कर 1 रंग तक घटा कर, तो इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे 80 में सर 8 जाएगा, भले समझ रहे नहीं, 80 में सर 8 ऐसे घटेगा, तो 80 में सर 18 घटता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा यानी 6 यानी कि 62 हो जाएगा, तो नया का भार 62 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 111 111
क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत है 2 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो 8 गुने 2 यानी कि 16 अधिक हुआ तो प्लस, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 लड़की चला जाता है, यानी कि 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 लड़की चला जाता है। इसका मतलब है कि 20 वर्ष वाला भाग गया होगा और 24 वर्ष वाला भी भागा होगा, तभी तो इसके स्थान पर आया होगा। मतलब टोटल कितना 44 वर्ष चला गया, तो 44 वर्ष वाला चला गया, तो दोनों के जोड़ दीजिएगा, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, यानी कि ये आ जा गया 2 नए वाला, 2 नए का भार आया, समझ रहे हैं ना। 2 अंक जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका था 2 नए का भार है, लेकिन आपसे पूछा है 2 नए का 2 नए का एवरेज भार पूछ रहा है, औसत भार पूछ रहा है। तो 2 का है तो 2 से भागा देंगे, यानी कि 30 हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 2 से भागा, 3 गो रहता तो 3 से भागा 30। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 112 112 112 नहीं आया, 184 नंबर आ गया शुरू का, तो 112 यहाँ होगा। चलिए 112 कह रहा है 8 पुरुषों का औसत इतना बढ़ जाता है यदि उनमें से एक 56 केजी के बदले नया आ जाता है। तो 8 का पहले बढ़ गया कितना, तो 8 गुने 2.5 बढ़ता है, तो 2.5 8 कितना होता है 20, बढ़ गया तो प्लस, याद रखिएगा। अब 56 केजी उनमें से एक जिसका वजन 56 केजी है, तो 56 केजी के चला जाता है, तो चला गया तो माइनस, 56 केजी का चला गया तो माइनस। तो बताइए वो एक आदमी का वजन क्या है, मतलब नया आदमी जो आया हुआ आदमी का वजन क्या है। तो एक आदमी जो आया है, आदमी का वजन 2 अंक तक जोड़ दीजिए, 2 अंक तक जोड़ दीजिए, 6 व 5 2 7, यानी 76 केजी का है, तो उतार लीजिए, होगा 76। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यह वाला मेथड आपको यही पर याद रखना है, 2 अंक तक जोड़ के या 1 अंक तो घटा कर, 1 अंक तो है ना घटा कर, 2 अंक तो क्या है जोड़ कर, 1 अंक तो घटा कर, 2 अंक तो जोड़ के, 2 अंक तो जोड़ के, यही है आपका मेन। इस पर आपका है ना जल्दीबाजी में बनेगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा समझ में आया हो। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।